नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। अभी हाल ही में आरपीएससी ने एक परीक्षा का आयोजन करवाया है जो है स्कूल व्याख्याता। स्कूल व्याख्याता के जीके का पेपर यदि आप देखते हैं, जो मैंने एनालिसिस किया है और आप लोगों ने भी देखा होगा, कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने वो परीक्षा दी है, कई विद्यार्थी ऐसे जिन्होंने दी नहीं है, लेकिन वो कोई ना कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सारे पेपर का एनालिसिस करते हैं। इस एनालिसिस के बाद मैंने एक चीज देखी और कई सारे विद्यार्थियों के भी कमेंट आए कि लास्ट जो स्कूल व्याख्याता एग्जाम हुआ था और लास्ट जो आपके प्रीवियस सेकंड ग्रेड के पेपर हुए हैं, तो उनके अंदर यदि आप देखोगे तो प्रश्नों की प्रकृति अचानक से बदली गई थी। सारे के सारे प्रश्न जो है आपको कथन कारण वाले, सुमेलित वाले वगैरह ऐसे दिए थे। सिंपल यानी सिंपल के अंदर भी यानी कि साधारण पैटर्न वाले प्रश्न, साधारण नहीं पैटर्न साधारण वाले जो है वो प्रश्न लास्ट टाइम कम दिए गए थे। लेकिन इस बार बदलाव देखने को मिला है। इस बार जो अच्छी चीज देखने को मिली है, फिर से आरपीएससी ने अपने पैटर्न को थोड़ा सा सुधारा है और स्टूडेंट के लिए ये राहत की बात है। आप लोगों के काफी सारे प्रश्न जो है इसमें से अच्छे हुए होंगे, यानी कि जो 40% वाली अपने को चिंता बनी रहती है विद्यार्थियों को कि प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर 40% अपने आ जाए तो बाजी जो है हम सेकंड पेपर के अंदर मार लेंगे। वही चीज यहाँ पे करने लायक पेपर था, अटेंड करने लायक पेपर था। हाँ देखो, पढ़ना सभी के लिए जरूरी है, लेकिन पेपर करने लायक था। यदि आप देखते हो तो इसमें बिल्कुल सही तरीके से जो है मिला जुला पेपर देखने को मिला कि कुछ प्रश्न कथन कारण वाले, कुछ सुमेलित वाले, कुछ जो असत्य कथन वाले, ये पैटर्न ठीक रहता है। और ये क्यों हुआ है बदलाव? क्योंकि आप लोगों ने सही समय पे आवाज बुलंद की। आप लोगों के साथ में मैं यदि कहूं कि शिक्षक वृंद जितने हैं उन्होंने भी आप लोगों का बराबर साथ दिया। जब जब ये चीजें हुई आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने और भी विद्वान साथी जितने भी आप लोगों से कंटिन्यू गाइडेंस और पढ़ाने को लेकर संबंध में रहते हैं, बॉन्डिंग रहती है, तो उन्होंने सबने अपनी अपनी तरफ से ये बात उठाई थी कि ये जो पैटर्न है ये पूरे का पूरा ऐसे देना टाइम कंज्यूमिंग होता है। ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी कर नहीं पाते, विद्यार्थी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो वो कर पाते हैं, लेकिन ये चीज क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो वहां पे टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाती है। तो ये चीज जीके के अंदर देखने को मिला कि मिला जुला पैटर्न है, तो अच्छी बात है। सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम होने वाला है, अभी महीना सवा महीना बाकी है, उसके बाद जो होने वाला है उसमें भी यही चीज देखने को मिले तो बेटर है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि आप लोगों को ये और भी सरल लगा होगा या आप लोगों को करने लायक लगा होगा। कारण क्या है? क्योंकि आप कठिन के लिए तैयार थे। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको तैयारी का जो अपना लेवल है, जो पैटर्न है, उसको यही बना के रखना है। क्योंकि जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हो उससे कठिन नहीं दे सकते, ये उससे कठिन देना उचित है भी नहीं और नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है यूपीएससी प्री का पेपर हुआ जैसा आप लोगों को देंगे, ऐसा नहीं दे सकते। यूपीएससी के अंदर भी ऐसा पेपर दिया तो आलोचनाएं हुई है। तो आप लोगों को जो पैटर्न आप लेके चल रहे हो कि हाँ आपने कथन कारण के अनुसार आपने जो है बहुत डीप जो जिस तरीके से पढ़ा है उस तरीके से आप पढ़ रहे हो कि हाँ इस पैटर्न के प्रश्न आ सकते हैं। जब आप इस तरीके की तैयारी कर रहे हो और अब जो पेपर आप लोगों को मिला जुला देखने को मिला है तो आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है। तो अपनी तैयारी का लेवल यही बना के रखना, हमेशा कठिन के लिए तैयार रहो। जब आपने तैयारी ही कठिन की है तो फिर सामान्य प्रश्न पत्र आने पे आप लोग बाजी मार जाओगे, सिर्फ पास आउट नहीं आप मेरिट में आ जाओगे। कहते भी है कि यदि आप लोगों को राजस्थान की सिविल परीक्षाएं निकालनी है तो आप यूपीएससी की तैयारी कर लो। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न अप होता है। जब आपने उस लेवल की तैयारी की है तो आप राजस्थान लेवल की आराम से निकाल लोगे, स्टेट लेवल की आराम से निकाल लोगे। तो अभी जो चीज देखने को मिली है, परिवर्तन होता है भाई। आवाज उठाई जाए सही समय पे सही तरीके से तो परिवर्तन होता है। जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए अपन सड़कों पे उतर के ही मांग करें। आजकल क्रांति के, आजकल बदलाव लाने के तरीके बदल चुके हैं। सोशल मीडिया के अंदर वह ताकत आ चुकी है कि आप सही तरीके से संवैधानिक तरीकों से यदि आप मांग उठाते हैं तो आप लोगों की मांगे स्वीकार की जाती है, जिसका अभी आप लोगों को उदाहरण देखने को मिल गया है। तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अब आता हूं मैं मुद्दे पे वापस कि मैंने आप लोगों से हमेशा जब जब गाइडेंस के सेशन बनाए हैं आप लोगों से चर्चा की है, तब तब मैंने यही कहा है, अपनी पाठ्य सामग्री पे विश्वास करो, उसे पढ़ते चले जाओ और बार बार पढ़ते जाओ। पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। लोग आते हैं आपको डराने के लिए, लेकिन आपको डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि आखिर में पाठ्य सामग्री जो आप लोगों ने पढ़ी है वही आप पढ़ सकते हो, उसके ज्यादा आप नहीं पढ़ सकते हो। चीजों को बार बार पढ़ना, याद रखना और उन्हें सही समय पे एग्जाम हॉल में एग्जीक्यूट करना, यही जो है असली परीक्षा है। असली परीक्षा सिर्फ ज्ञान की नहीं है, आप लोगों के धैर्य की है, आप लोगों के तरीकों की है, आप लोगों के पैटर्न की है। तो जिन्होंने इस तरीके से काम किया है, दिग्भ्रमित नहीं हुए, वह बिल्कुल निश्चित रूप से चयनित हो जाएंगे।
सेकंड ग्रेड वाले जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें कहना चाहूंगा, देख भ्रमित नहीं होना है और अति की तरफ नहीं बढ़ना है। जो चीजें हैं घूम घाम के वही चीज है जो आप लोगों के पास में सामग्री, पाठ्य सामग्री आप पढ़ रहे हो, आप लोग जिन चीजों से प्रिपेयर किए हो अपने आप को, उन्हीं को बार बार पढ़ो। जितनी चीजें याद हो जाएगी, दिमाग में बैठ जाएगी, उतनी एग्जीक्यूट हो जाएगी। माइनस मार्किंग में जाना मत, अटेंड फालतू के करना मत, और बस जिस तरीके से है सबसे पहला टारगेट 40% क्रॉस करो। उसके बाद में यदि आते हुए प्रश्न और भी है तो और बढ़िया स्कोर हो जाएगा। तो ये चीजें जो है, अब देखो जितना कठिन ये आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड दे सकते थे इन्होंने दे दिया। अब आखिर में उससे वापस जो है अपने आप को लेवल में करना ही है इनको। नहीं करेंगे तो क्या होगा कि ये ऑलरेडी इतनी आलोचनाएं सुन सके हैं, इतनी इनकी मतलब बातें हुई है, चर्चाएं हुई है कि इनको खुद तक यहां तक बात पहुंचती है। आखिर में इन्हें भी एनालिसिस, ये भी किसी चीज का एनालिसिस करते हैं ना, तो ये भी वो 2-4 चैनल जो देखते हैं जो स्टूडेंट से कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, और उनसे उनको क्या मिलता है, कंक्लूजन मिलता है कि कहां पे परिवर्तन कर सकते हैं, कहां पे क्या चीज है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अपना ही चैनल देख के करते हैं, लेकिन ये भी एक जो है एनालिसिस करते हैं, चाहे बहुत बड़े लेवल पे बैठे हो फिर भी ये चीज देखते हैं इनके पास में बात पहुंचेगी कैसे, इसी माध्यम से पहुंचेगी। तो ये बात आप लोगों के आगे पहुंच गई, आप पैटर्न देख रहे हो, फिर से आप लोगों के लिए अनुकूल है। लेकिन तैयारी आप लोगों को हाई लेवल की करनी है आगे भी, ताकि ऐसे पैटर्न आए आप हंसते हंसते जो है चीजें करके आ जाएंगे। पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और जो चीज आ रही है कि हाँ पैटर्न बदल रहा है तो अच्छी बात है। अब बदल के और कितना बदल देंगे, अब आखिर में इन्होंने जितनी हदें पार करनी थी कर चुके, अब फिर से घूम घाम के वो वापस आ गए हैं। तो बढ़िया चीज है अपने लिए, तो एक अच्छी चीज है कि हाँ जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ते चले जाओ, नेगेटिव चीजों को दिमाग में लानी नहीं है, और अपने आप पे विश्वास करके मोटिवेट रहते हुए अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत जरूरी है। सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। जिस तरीके से आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे तो आप हर चीज जो है सही करते चले जाओगे। ठीक है, तो अब सेकंड ग्रेड की बहुत जल्दी मैं 3-4 मैराथन क्लासेस देने वाला हूं आपको जीके से रिलेटेड। उसमें भी अपन ये मिक्स जो है, मिक्स पैटर्न, मिला जुला पैटर्न रखेंगे ताकि आपका एक्चुअल अभ्यास हो सके। और बाकी जो है आप लोगों के लिए जीजीडी ऐप पे सभी तरह की टेस्ट सीरीजें उपलब्ध करवा रखी है, वहां से अभ्यास कर दीजिएगा। ठीक है, अभ्यास जरूर करना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट ऐसे ही नहीं कहा जाता। जितना अभ्यास कर लोगे उतना पेपर आप लोगों को सरल लगेगा। अभ्यास आप लोगों के लिए सुलभ है, कोई हजारों फीस नहीं है। आप लोगों के लिए जीजीडी का एकमात्र प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसने अभ्यास इतना सुलभ करवा दिया है कि हर बच्चा यदि सोचे कि उसे अभ्यास करना है तो वो कर सकता है। ठीक है, उसे ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो बढ़िया तरीके से पढ़ो और मौज करो, राज करो। अपन मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।